खेसारी लाल का बांका में एक स्टेज शो था। ये बात तो सबको पता है क्योंकि सब लोगों ने बहुत से वीडियो देखा है, पर उसी समय से कुछ खास खास पॉइंट या बात आप लोगों के लिए हम निकाल के लाए। तो आखिर वो है क्या, वो तो तब तक चलेगा आपको जब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो हम बताते हैं खेसारी लाल का स्टेज शो के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो भोजपुरी में आई गई, अब बहुत सारे इल्जाम लगा के गई। स्टार्टिंग हमारे अच्छा सिंगिंग किया, उसके बाद काजल अडवाणी, डिम्पल सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग जो उन्होंने भोजपुरी को बदनाम किया। पर ज़्यादातर नाम पवन सिंह और खेसारी लाल का ही आया था और उन दोनों ने सोचा कि इन लोगों को जवाब देकर क्या ही हो जाएगा, तो अपने तरह से जवाब दे रहे थे। बट उनको लगा कि नहीं, जब भी मौका मिले चौका मार देना चाहिए। तभी तो खेसारी लाल ने कल रात को अनुपमा यादव के बहाने ही सही काजल अडवाणी को क्या गजब सुनाया है। कटती है तो प्यार साबित हो जाता है वो। जब किसी के रिलेशन में हमारे इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है, जब हम किसी के रिलेशन में रहते हैं ना, कोई पूछता है कि आपका और खेसारी जी का क्या है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। आज जैसे वो दोस्ती टूटती है, मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। जी हाँ, उनका कहना है कि जब पूछा जाता है तो दोस्ती बताए। तो पहले एक बात बताइए, क्या खुलेआम बता दे कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है? क्योंकि लव सब तो बोल सकते नहीं, क्योंकि शादीशुदा है और आधा से सिर्फ फ्रेंड ही है। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में कुछ और निकल जाता है, जो कि भोजपुरी, हिंदी और हर इंडस्ट्री का यही हाल है ना। पर फिर भी सोच के देखो, इसमें क्या ही बोले। आप लोग अपना राय कमेंट में बताना, ठीक है। और बात करते हैं एक और मुद्दे पे, जैसे कि खेसारी लाल ने कहा कि लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते, तो हम खेसारी ऐसा कुछ खाने, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा सिवा कहने के मतलब कितनी ज़्यादा सच्चाई होगी। तारा से मिले से पहले डबल घींच ले रहनी हम तो इतना ना छुछू न रहनी कि हमरा से कुछ बाँचे। कौनो खाना हो के हम खाई, देह बनाई, ऐसे थोड़ी वाले की जिंदगी है। कहीं ना कहीं जो लोग इल्जाम लगा रही वो बिल्कुल सच है। हाँ, इन लोग की बात सुन के ही लगता है कि नहीं? अरे खुद सुनो ना इनके मुंह से, तब पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है कि नहीं। और हाँ, इन सब के बीच में एक बार और फिर से डिम्पल सिंह पकड़ाई गई है, पर उन्होंने भी क्या पॉइंट चुना, क्या ही पॉइंट चुना, मतलब पूछो मत क्या पॉइंट चुना। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग किया कि आई लव यू, जैसा कि उनको पता था कि जितने अटर पटर उन्होंने इनके बारे में बोला है, इनके बाद उनको काम देना तो दूर, उनका नाम तक नहीं लेंगे। फिर उसके बाद भी खेसारी लाल ने डिम्पल सिंह को कितने सारे सॉन्ग दिए, ये तो उन्होंने सोचा कि इतनी बुराई करने के बाद भी हमें सपोर्ट करे, तो क्यों नहीं इनका सपोर्ट किया। तब इन्होंने कहा क्या कि ये बहुत अच्छे इंसान है। हालांकि पहले पवन से बाबले में बोल चुकी है कि पावर एजे से शुरू एजे खत्म होला, पर लगता है वो डायलॉग अब थोड़ा पुराना हो गया, तो कुछ नया बोल दे। तो वो ये बोली, लव यू सो मच, यू नो आप बहुत अच्छे हो। मतलब जिगरा रखना चाहिए हर किसी के मुंह पे बोलने का। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। हाँ, पीठ पीछे तो कोई भी भौंक जाता है कि ये है, वो है, फलान है, ठिकान है। सारा जिगरा रखो मुंह पे बोलने का। आई लव यू सबके सामने, और मैं चाहती हूँ एक हक करना, इजाजत है? जी तो बस यही सब खिचड़ी पका वहाँ के स्टेज शो में। और इतना ही नहीं, एक छोटी सी क्लिप और, ये कार्यक्रम को खराब कर रहे हो। हमारा के कोई हेलमेट डालो तब हम गाए, सावधानी हटी दुर्घटना ना तो हमरा के गाड़ी मिले चलो हम हो जी अपन सॉन्ग शुरू करब। कौन मरलो सरे? जी हाँ, कि किसी ने खेसारी लाल को पत्थर मारा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये पवन सिंह के विरोधी का काम या
कोई और विरोधी का, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब खेसारी लाल के फैन सब नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना तो खेसारी लाल देखते नहीं है। तो शायद सोचा कि अगर मारते पत्थर शायद वो इसी चक्कर में तरफ देखे तो हमको दर्शन कर ले, तो इस वजह से उन्होंने कोई पत्थर मारा। बट ऐसा कुछ नहीं कि विरोधी पार्टी ने पत्थर मारा है, तो इसके आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। और आज के बस इतना ही, और आगे के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि और भी खराब को मिलता रहे। तो चलते भी मिलते नेक्स्ट वीडियो में।